प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में हमारी हार होती है तो अभी तक जो हमने टैरिफ से वसूली की है उसका 50% हमें लौटाना पड़ेगा और हमारे पास कोई चारा नहीं है दूसरा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तो हमें लौटाना ही पड़ेगा। क्योंकि अब इंडिया को अमेरिका की जरूरत नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अमेरिका को इंडिया की कहीं ना कहीं जरूरत है। We don't win that case, our country is going to suffer so greatly, so greatly. मोदी ने भी बोल दिया कि अगर तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो तो ऑर्डर तो हम किसी का नहीं मानते, उन्होंने भी उसको इनकार कर दिया। उसने U.S. Treasury Secretary Scott Bessent warned that the Treasury could face significant losses if the Supreme Court rules against the tariffs imposed by the Trump administration on its trading partners. इंडिया उस लेवल का ट्रस्ट अब ट्रम्प सरकार पे करेगा जो ट्रम्प के टैरिफ इंपोज होने से पहले का था? मेरा ख्याल है कि नहीं करेगा। Bessent stated, "We would have to give a refund on about half the tariffs, which would be terrible for the Treasury. There's no be prepared. If the court says it, we'd have to do it." तो खुद तो इन्हीं की तो पॉलिसी थी ये, जिसमें चीन को भी ये रगड़ रहे थे, इंडिया को भी रगड़ रहे थे। हमारे रिश्ते अभी ठीक हो रहे हैं, बहुत जल्द हम किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे जहां पर दोनों को फायदा। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि टैरिफ को लेकर अभी सारी दुनिया में काफी ज्यादा हल्ला मचा हुआ है, लेकिन अभी इसी टैरिफ को लेकर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे ट्रम्प भी खुद चौंक गए हैं। दरअसल सभी देशों पर इतना ज्यादा टैरिफ लगाना ट्रम्प के हाथों में नहीं था, लेकिन फिर भी ट्रम्प अपनी लिमिट से बाहर जाकर सभी देशों पर इतना ज्यादा टैरिफ लगा देते हैं और इसी वजह से अब ट्रम्प अपने ही देश में घिर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने ट्रम्प के इन टैरिफ पर रोक लगाने का बोल दिया था, लेकिन फिर भी ट्रम्प इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट भी इन टैरिफ पर रोक लगा देती है तो ये ट्रम्प के लिए काफी ज्यादा सदमे वाली बात होगी। इन टैरिफ पर रोक लग जाने से कहा जा रहा है कि अमेरिकी खजाने पर काफी ज्यादा गहरा असर पड़ेगा और ये बात कोई और नहीं कह रहा बल्कि डोनाल्ड ट्रम्प के ट्रेजरी एडवाइजर स्कॉट बेसेंट ने अपने एक इंटरव्यू में कही थी। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अगर टैरिफ खत्म हुआ तो उन्हें आधा पैसा वापस करना होगा जिन देशों पर उन्होंने टैरिफ लगाकर वो पैसे कमाए हैं। इन टैरिफ्स के कारण अमेरिका ने कुछ ही महीनों में बिलियंस ऑफ डॉलर कमा लिए हैं, लेकिन अगर अब उन्हें वापस करने की बात आएगी तो ये ट्रम्प के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग चीज होगी। उनका मानना है कि टैरिफ के रोक लगने से अमेरिकी के खजाने में बेहद ही भयानक असर होगा। हालांकि अगर कोर्ट इस पर आदेश देता है वापस करने के लिए तो उन्हें इतना पैसा वापस करना ही होगा। ट्रम्प आप सभी को पता ही होगा कि इन टैरिफ्स को लेकर कितना ज्यादा उड़ रहा था, लेकिन जैसे ये खबर सामने आ रही कि उन्हें टैरिफ्स के लगाए हुए पैसे वापस करने होंगे, वो अब पीएम मोदी से भी अच्छे से बात करने लगे हैं। आपने उनको देखा ही होगा कि किस तरीके से वो पहले भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे थे, लेकिन अभी शनिवार के ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारत उनका सबसे अच्छा दोस्त है। बाकी ट्रम्प तो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर आपका इस पर क्या सोचना है? सुप्रीम कोर्ट ट्रम्प के हक में फैसला सुनाएंगे या उनके खिलाफ? आप इस पर अपने राय कमेंट में जरूर से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। की बात करेंगे, ये तो ट्रम्प की आदत है कि वो एकदम से यू टर्न ले लेते हैं। ठीक है, अगर मोदी की बात करें तो भाई मोदी ने उसको बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है कि ठीक है, अगर अमेरिका चाहता है इंडिया के साथ रिलेशन बेस्ट करना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यही एक अच्छे लीडर की बात होती है कि जहाँ से उसको अपनी कंट्री का फ्यूचर नज़र आ रहा है, जहाँ से उसको पता है कि भाई अमेरिका एक सुपर पावर है। ठीक है, अगर उसके साथ इंडिया के रिलेशन बेस्ट होंगे तो वो भी तरक्की करेगा, क्योंकि अब इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अमेरिका को इंडिया की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। जिस तरह से एक नया लाए सामने आ रहा है, चाइना हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, तो इससे भी ट्रम्प कहीं ना कहीं डरा। मुझे लगता है ट्रम्प को ये बात किसी ने जाकर बताई है कि देखो तुम इंडिया जैसी कंट्री के साथ पंगा ले रहे हो, उनको तुम्हारे टैरिफ लगाने से, उनको तुम्हारे सैंक्शन लगाने से, उसको तुम जिस तरह से वो इंडिया को डेड इकोनॉमी बोलता उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो बेहतर यही है कि मोदी ने तो तुमसे बात करनी नहीं, तो तुम ही ऐसा पॉजिटिव मैसेज दो ताकि वो खुद तुम्हें रिप्लाई करने पर मजबूर हो जाए। और आज वो मोदी ने कर दिया, क्योंकि मोदी उसकी बात को सीरियस नहीं ले रहा था। उसने कितने इंटरव्यूज़ दिए, उसने कितने ट्वीट्स बता दी, लेकिन मोदी बिल्कुल चुप था, खामोश था, क्योंकि हर चीज़ का जवाब देना मुनासिब नहीं होता। इंसान को वो आंसर देना चाहिए जिससे उसकी कंट्री के लोग उसको अप्रिशिएट करें। और आज हर तरफ दोबारा इंडिया की वाह वाह हो रही है, पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है। और मैं ये बोलूँगी इसमें इंडिया को तो कहीं फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ यूएसए में जो ट्रम्प की एक इमेज बनी थी ना, नेगेटिव इमेज। मोदी की रिप्लाई की बात की उन्होंने बोला हाँ मैं भी चाहता हूँ कि इंडिया के और यूएस के रिलेशनशिप पॉजिटिव रहें और आगे फॉरवर्ड जाएं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये दोनों फिर से यूनाइट हो जाएंगे और शायद अब अमेरिका को समझ आ गया कि इंडिया को किस तरह से डील कर रहा है, क्योंकि इंडिया तो पहले भी दुश्मनी के मूड में नहीं था। अगर हम अमेरिका और इंडिया की बात करें, देखो जहाँ तक मेरा आइडिया ना, अगर हम यूएसए की बात करें तो उसका तो काम ही यही है, वो छोटी छोटी कंट्रीज़ को धमकाता है कि ये मेरी पावर की वजह से ये दब जाए और जो मैं उनसे करवाना चाह रहा हूँ वो करवा ले। पहले उसने रशिया को करने की कोशिश की, रशिया तो खुद एक अच्छी इकोनॉमी है, एक सुपर पावर है, उसने बोल दिया कि यूक्रेन के साथ हमारी
और किसी तरह से ख़त्म नहीं होगी। फिर ट्रम्प ने बोला कि यार हम मोदी को बोलते हैं क्योंकि रशिया और मोदी आपस में बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है, उनके आपस में ऑयल से भी रिलेटेड चीज़ें चलती रहती हैं। मोदी ने भी बोल दिया कि अगर तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो तो ऑर्डर तो हम किसी का नहीं मानते। उन्होंने भी उसको इनकार कर दिया। उसने इतने बड़ी चीज़ें में इंडिया पे लगा दी, लेकिन उससे इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसने सोचा होगा कि नहीं यार ये तो मेरे काबू में आ नहीं रहे, अब मैं ऐसे करता हूँ, मैं ना सॉफ्ट तरह से इनको अपने काबू में लाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर अमेरिका की बात करें यार, यहाँ पे उसने भी एक अच्छी गेम चली है। देखो मोदी ने उसको रिप्लाई कर ही दिया। तो अगर सॉफ्ट कॉर्नर की बात करें तो वो तो इंडिया और इंडिया के लोगों में है, जहाँ पे पॉजिटिव चीज़ होती है, चाहे उनका दुश्मन भी हो तो वो उनसे बात करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। उनको पता है कि यार अब जो अमेरिका है ना ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है। हाँ, लेकिन पीछे बैक पे क्या चल रहा है वो सबको पता है, लेकिन फ्रंट पे वो कहते हैं ना आपस में वो रिलेशन भी बेस्ट करेंगे, डिफेंस भी परचेज करेंगे, ठीक है, आपस में मीटिंग भी करेंगे, खाएंगे भी पिएंगे भी, लेकिन अब उस तरह से रिलेशन वो ट्रम्प ही नहीं करेंगे, ठीक है, और ना उनके जो रिलेशन है वो पहले की तरह बेहतर होंगे, क्योंकि ट्रस्ट सिर्फ एक दफ़ा होता है और वो उन्होंने देख लिया। जिस तरह से भी ट्रम्प आया नहीं था, हर तरफ से चल रहा है। सारी इंटरनेशनल जो सियासत है ये ऐसे ही चलती है। लाइक ये जो सिनेरियो ही एक दफ़ा पाकिस्तान के ऊपर भी आया था इमरान खान के दौर में। इमरान खान की बात कर सकता हूँ ना मैं। इमरान खान के दौर में आया था तो तब भी इमरान खान ने भी ये डिसीजन लिया था कि हम जो अपनी ट्रेड है वो एक तो रुपीज़ में करें, नॉट इन डॉलर्स, रुपीज़ में करें, और दूसरा ये है कि हम जो यूएई या अमेरिका के बजाय हम जो अपना जो तेल है, जो खाम तेल है, वो रशिया से ख़रीदें। लेकिन तब जो है ना इमरान खान के और यूएसए के ताल्लुकात अच्छे थे। जब उसने ये डिसीजन ले लिया और उसने सारा कुछ अपनी डीलिंग वगैरह कर ली, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इमरान खान और या पाकिस्तान गवर्नमेंट, जिसको मैं इमरान खान ही बोलूँगा तब की बात, और उसके जो हालात हैं वो ख़राब होना शुरू हो गए। और फिर ये हुआ कि जो अब हमारे जो माइंड में है कि उसकी वजह से रजीम चेंज हुई, तो अमेरिका ने वो वही सिनेरियो लिया है, वही जो है ना थीम लिया कि मैं इनको पहले तो जैसे वो उसको डील करता था, इनको डराऊंगा, ये ऐसे करूँगा, मेरे भी डराऊंगा इंडिया को या मोदी को। मतलब ट्रम्प ने टैक्टिक्स यूज की कि मोदी को और इंडिया को डराऊंगा। अच्छा, फिर तो जो पाकिस्तान के साथ किया था, मैं करूँगा इनकी रजीम चेंज हो जाएगी, लेकिन वो लोग अपनी जो है ना पब्लिक का वो सोचते हैं, ज़्यादा सोचते हैं। तो उन लोगों ने अब ये जो चाइना है, रशिया है और इंडिया, ये एक गठजोड़ में आ रहे हैं। तो अब अमेरिका को ये लग रहा है कि भाई जो मेरी जो पावर है ना वो कम हो रही है एरिया में। तो जो पहले उसके कहते थे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये जो भी नेगेटिव कमेंट्स होते थे उसके, अब उसको थोड़ा सा फील हुआ है कि मेरी पावर डाउन हो रही है। तो अब वो इस तरफ आना चाह रहा है कि चलो मैं थोड़ा सा अच्छा बात कर लूं। रशिया तो हाथ से निकल गया, कहीं मोदी ना निकल जाए। तो खैर ये इसी जो अमेरिका या जो ट्रम्प के कह लो, ये एक फूल बनाने की कोशिश की जा रही है इंडियंस को। बस एक डर भी है अमेरिका को कि भाई ये अगर तीनों का गठजोड़ हो जाता है तो मेरी जो खित्ते में जो पावर है वो कम हो सकती है। हो जाएगा, ये तीनों का गठजोड़ हो चुका है, इस एससीओ में हो चुका है। कहने ज्यादा बेहतर है क्योंकि जिस तरह से वो एक पॉजिटिव चीज आई। अच्छा, मुझे बताइए इसके ऊपर, देखिए अभी 2 महीनों से टैरिफ चल रहा है, हमने बड़े शो रिकॉर्ड किए, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं बोले, कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने सैंक्शन भी इंडिया पे लगा दिए, बड़ा कुछ हो गया, इंडिया को डेड इकोनॉमी तक ट्रंप ने बोल दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं बोले। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने उनकी तारीफ की, उनका भी फौरन से ट्वीट आ गया, हो थैंक यू, आपने इतने अच्छा हमारे लिए बोला, और इंडिया यूएस के जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव भी रहेंगे और आगे फॉरवर्ड भी रहेंगे। तो दोनों को आप एक पॉजिटिव चीज़ को जो है प्रमोट करते हुए कैसे देखते हैं, और नरेंद्र मोदी का इतने लंबे ब्रेक के बाद इस रिप्लाई को कैसे देख रहे हैं? अब जो रिप्लाई है, अब जाहिर है कि एक बंदा आपको थोड़ा सा डिच करने की कोशिश करा रहा है कि यार मैं इसको थोड़ा डाउन करवाऊँ फील, तो अब उसमें क्या ही बंदा बोलेगा। लेकिन अब जब उसने देखा कि मेरे लिए हालात थोड़े साजगार हो रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ट्रम्प की ये डबल पॉलिसी है कि वो इन तीनों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखे, और जो है इसका जो करता धरता है, जो हम जिसे कहते हैं अमेरिका, उसके साथ भी जो है ना ताल्लुकात अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बातों से मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि ट्रम्प दोबारा से एक ट्रैप तैयार कर रहे हैं इंडिया को फंसा